नमस्कार, मैं जादूशा फुटाने, अपर्णा की बड़ी बहन और उसके साथ उदय और प्रसाद और अपर्णा की माया दई। हमारी माँ का देहांत अचानक से हुआ 22 मार्च 1991। उस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे पिताजी बहुत ही इमोशनल है। हमारा पूरा परिवार दुख की खाई में गिर गया। अपर्णा माँ की याद में गाना गाती रहती थी। उसके गानों में बहुत ही दर्द रहता था। और दर्द के साथ पिताजी बहुत ही और इमोशनल होते थे। तभी पिताजी को ये सूझा कि माँ की याद में प्रोग्राम करते रहे। तो पिताजी ने सोचा कि माँ के श्रद्धांजलि के दिन जो 22 मार्च, उस दिन हमने एक शाम माँ के नाम इस टाइटल के अंदर पिताजी ने प्रोग्राम करना शुरू किया। साथ ही माँ के बर्थडे पे 14 सितंबर को भी साल भर में इस तरीके से अपर्णा की शादी तक पिताजी ने हर साल 2 प्रोग्राम किए। ये 10 साल हर मुंबई के बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुए, जैसे कि शिवाजी मंदिर है, गडकरी रंगायतन, कालिदास है। ऐसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम में और बड़े बड़े सिंगर्स के साथ में प्रोग्राम हुए। एक प्रोग्राम में हृदयनाथ मंगेशकर जी भी प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने भी गाना गाए और अपर्णा ने उनके साथ में गाना गाए थे। इस पीछे एक ही इच्छा थी कि माँ की याद की जोत हमेशा जलती रहे। दिन भर गाना गाना, पढ़ाई करना और शैतानी करना, ये तीनों ही काम ये सिर्फ करती थी। जैसे ही स्कूल से आती थी तो माँ के साथ में बैठती थी कि ये पोएम कैसे गाना गाना है, इसको धुन बताओ। फिर ये दोनों मस्त अच्छे से गाना गाते रहते थे और घर का सारा काम मैं करती थी। मम्मी और ये दोनों अच्छे से गाना गाने का मजा लूटते थे और मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता था। एक दिन इसने आके माँ को कहा था, 10th में स्कूल में पोएम है प्रेम स्वरूपाई, कि मुझे इसको धुन बता कैसे गाना है इसको। और वो धुन माँ ने इसको सिखाई और वो आज भी हर प्रोग्राम में ये गाना गाती है। हमें मालूम नहीं था कि उस वक्त ये धुन इसको इस तरीके से गाने के लिए यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी माँ हमें बहुत ही पहले छोड़ के गई। ये हमारी बहुत ही बदकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ नहीं है। ये बचपन से ही गा रही है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन 1 नंबर की शैतान है। सिर्फ गाना गाने में ही इसको रुचि थी और किसी भी बात में इसको मन नहीं था। ये पढ़ाई और गाना, इसके अलावा इसको कुछ भी करने का इंटरेस्ट नहीं था और सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते थे। लेकिन मुझे आज तो खुशी है कि ये जो बड़ा होने के कारण काम किए हैं, आज उसका बहुत ही अच्छा फल मिल रहा है। वो इतना अच्छा गाना गाती थी कि उस गाने के साथ में काम करने में कुछ भी हैरानी नहीं होती थी। अपर्णा का जब डॉक्टर के लिए एडमिशन हुआ तो हम लोग तो बहुत खुश हुए कि भाई चलो घर में एक डॉक्टर बन गई। लेकिन ये स्लोली गाने की ओर जाने लगी। हम लोग सब टेंस तो थे कि भाई ये गाना कर रही है या अभी गाएगी या डॉक्टर अच्छी बनेगी। लेकिन मैं एकदम हैरान हुई, ये तो दोनों अच्छा करती है। ये डॉक्टर भी उतनी अच्छी है और सिंगर भी उतनी ही अच्छी है। मैं अपर्णा के म्यूजिकल जर्नी की नजदीक की गवाह हूँ। यहाँ तक आने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल की है। अभी स्ट्रगल तो हर फील्ड में होती है, वो तो हर किसी को मालूम है। लेकिन फिर भी पर्सनली जब हम लोग सोचते हैं तो मैं तो मेरे सिस्टर के लिए यही सोचूंगी कि उसने जो मेहनत की है उसके मैं तो हमेशा ऐसा सोचती थी कि ये कभी भी बीच में छोड़ देगी। लेकिन बहुत ही उसने हिम्मत रखी और यहाँ तक वो आज पहुंची। उसने जो आज तक म्यूजिकल जर्नी में ये किया है, वो गाने के साथ साथ उसने सिर्फ खुद की आगे जाने के लिए नहीं सोचा। उसने
वो कारवा बनाती गई, लोगों को जोड़ती गई, और आज जो इतने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो देख के मुझे एकदम मैं हैरान हो जाती हूँ कि इसने इतना कैसे किया। और वो सही में उसने सिर्फ अकेले किया है। ये जो मेहनत है उसमें पूरा हार्डवर्क उसका है। हमने सपोर्ट किया, लेकिन सिर्फ बात की, बताया कि ऐसा कर वैसा कर, लेकिन उसके अलावा तो जो भी किया वो सब उसी ने किया है। एक स्त्री को जीवन में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? पिता का प्यार, पति का सपोर्ट, और बेटा सूरज तो मेरा भांजा जो है एकदम कमाल है। Only 21 years old right now, but in my college, no one has as much energy as everyone here. Wow! Every person I've met in college. Secondly, I think for my mom, singing is most definitely the most important thing, and I'm very thankful to all of you to give meaning to what she loves. Right? शुक्रिया, आप सब ने मुझे सुना, और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अपर्णा इसी तरह मुस्कुराती रहे, गाती रहे, और ऐसे ही खुशियां बांटती रहे। धन्यवाद।